अक्सर हम अपने मरीजों को कहते हैं कि आप सर्दियों में हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। तो ये जो हरा लहसुन है बेसिकली ये भी आपके पास हरे पत्तों वाली सब्जियों में शामिल होता है, जो कि आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है बाय इम्प्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक मुट्ठी भर के सुबह जब आप ऑमलेट बनाएं तो उसके अंदर आप सिर्फ हरा हरा लहसुन डाल दिया करें। आपको उसकी खुशबू से जो मज़ा आएगा, आपके निज़ाम हाजमा भी बेहतर होगा और आपका रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे और डायबिटीज़ टेलीकेयर की एफ़र्ट हमेशा आम इंसानों के लिए रहती है ताकि वो जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं शुगर के पेशेंट्स को उनको सॉल्व किया जा सके। तो जी हाँ, जब हम बात करते हैं छोटे छोटे मसलों की तो खाने पीने की बात जो है वो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन होती है और शुगर के मरीज़ों की जो हमेशा सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमने ये खाया था तो हमारी शुगर बढ़ गई थी और हमने ये खाया था तो हमारी शुगर कम हो गई थी। इसी हवाले से हम विंटर एंड डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और सर्दियों की सौगातें, अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतें हमारे लिए उतारी जाती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ कैसे और कितनी खानी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं हरे लहसुन की, यानी कि स्प्रिंग गार्लिक या ग्रीन गार्लिक, जो कि सर्दियों में बहुत कॉमन होता है। हरा लहसुन जो है वो खाया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, किन को खाना चाहिए, किन लोगों को एतदाल पसंदी से काम लेना चाहिए, इस बारे में ज़रूर जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या आप भी हरा लहसुन के बारे में जानते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बारे में पता भी नहीं है। तो ये एक सर्दियों की सौगात है, हरा लहसुन, और ये क्या है, कैसा दिखता है, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर हम अपने मरीजों को कहते हैं कि आप सर्दियों में हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। तो ये जो हरा लहसुन है बेसिकली ये भी आपके पास हरे पत्तों वाली सब्जियों में शामिल होता है और इसके अंदर बेशबहा फायदे हैं। जो भी हमने पिछले दिनों पालक के बारे में, मेथी के बारे में, सबके बारे में बताया, तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल का हिस्सा है हरा लहसुन। इसके बेशबहा फायदे हैं और बिल्कुल वैसे ही फायदे हैं जैसे कि हम सफ़ेद वाला जो पीला लहसुन होता है उसके फ़ायदे बताते हैं। ये एक फाइबर रिच है, लो शुगर है और इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं। तो सर्दियों में ये एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अब इस हरे लहसुन को कैसे खाया जाता है और शुगर के पेशेंट्स के अंदर बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, नेचुरल केमिकल होता है, जो कि आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है बाय इम्प्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को बेहतर बना के ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहा है। सेकेंडली, अगर आपको शुगर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर है तो बिल्कुल जिस तरीके से जो पीला वाला लहसुन है वो इफ़ेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ये बेसिकली हरा लहसुन उसी की ही बेसिकली रूट फॉर्म है और ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है एलिसिन, एक केमिकल है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप अपनी ज़िंदगी में लहसुन का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर किया करें और सर्दियों में जो है वो आप हरा लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे आइडियल हम अपने मरीज़ों को कहते हैं कि हरा लहसुन जो है वो आपने एक 2 टेबल स्पून ले लें या एक मुट्ठी भर के सुबह जब आप ऑमलेट बनाएं तो उसके अंदर आप सिर्फ हरा हरा लहसुन डाल दिया करें। आपको उसकी खुशबू से जो मज़ा आएगा, आपके निज़ाम हाजमा भी बेहतर होगा और आपका एक अच्छी जो है वो डे स्टार्टिंग होगी, लो कार्ब मील बन जाएगा वो। इसके साथ साथ आप हरा लहसुन का इस्तेमाल जो है वो किसी भी सब्ज़ी में आप इसको, जैसे आप धनिया छिड़कते हैं बिल्कुल आप हरा लहसुन छिड़क सकते हैं। इसके अलावा हरा लहसुन का इस्तेमाल बाजरे के आटे की रोटी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके अंदर आप हरा लहसुन शामिल करके उसकी रोटी बना सकते हैं। एक टाइम पे हाफ कप, मेजरिंग कप होता है, आधा कप आप हरा लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बराबर होता है तकरीबन 4 ग्राम कार्ब के। तो ये एक लो कार्ब ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम की मिकदार बहुत अच्छी है, मिनरल्स बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम भी बहुत अच्छा है। पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से जो वो लोग जो कि किडनी पेशेंट्स हैं जिनका ईजीएफआर बहुत बढ़ा हुआ है या वो लोग जो कि डायलिसिस पे हैं, वो थोड़ा कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें या कम करें।
तो ये तमाम बातें थी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि स्प्रिंग गार्लिक, हरे लहसुन के हवाले से। तो इसको इस तरीके से शामिल करें, लेकिन याद रखिए कि हर चीज़ की एतदाल पसंदी शर्त है। अगर इसकी वजह से अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया और आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में करें, क्योंकि एक जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि थोड़ा-सा ये आपकी बॉडी पे हैवीनेस क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, डे टाइम में लें और उसके बाद अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को यानी कि अपनी एक्सरसाइज़ को, वर्जिश को, वॉक को अच्छा रखें ताकि वो आपको गैसियस सिम्पटम्स क्रिएट ना करें। अगर फिर भी ऐसा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, और अगर आप डायबिटीज़ टेलीकेयर पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो जाइए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।